हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सीयूटी पीजी, आईआईटी जेएम, एनपीएससी, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम पे जिस पे हायर एजुकेशन, हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। उन स्टूडेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लीनियर अलजेब्रा, जिस पे हम लोगों ने काफी कुछ कवर किया है मैट्रिसेस के बारे में। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वहीं से हम लोग अपनी मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे अपर पर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट अपना करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती कैसी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, हम लोग मैट्रिसेस कंसीडर किए। जैसे हमने कहा कि एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लो, 3 क्रॉस 3 की। तो हमने लिया ये 1 1 0 0 ये 2 2 0 0 ये 3 3। ठीक है, इस तरह का हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। हमने इस तरह का एक मैट्रिसेस कंसीडर की। तो जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं? ये एलिमेंट्स हमारे हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये कैसे है? डायगोनल एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये हम लोगों का क्या होता है? ये देखो, एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को, इसको हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। व्हाट इज द अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर? तो फर्स्ट हम लोग पहले एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल हमने कहा, एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया 3 क्रॉस 3 की। हमने कहा 1 2 6 0 5 3 0 0 एंड 4। इस तरह की हमने मैट्रिसेस कंसीडर किया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहती है एक ऐसी मैट्रिक्स कंसीडर करो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से जो अपर में क्या हो, अपर, वो सारे नॉन जीरो हो और जितने भी लोअर में वो सारे जीरो हो। इस तरह की मैट्रिसेस को हम कहते हैं कैसे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों का क्या है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं। ये एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं? नॉन जीरो, नॉन जीरो, दीज एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। बाकी के इतने एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं? जीरो। और हम लोगों का ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल।
ये क्या है? ये हमारा है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब चलिए हम लोग डिफिनीशन करते हैं। तो हमारा डिफिनीशन कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल से जितने भी अपर होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और जितने भी लोअर होंगे वो जीरो होंगे। इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और सीधा अगर हम कह दें कि जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, जितने भी अपर प्रिंसिपल डायगोनल से अपर है वो सारे जीरो हो जाएं, और लोअर कितने हो नॉन जीरो हो जाएं, इस तरह मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफिनेशन कर लेते हैं। The matrix is an upper triangular if all elements if all elements below the principal diagonal। ठीक है, ये मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? दैट इज ये इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया ये आई जे, इस तरह की एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसमें एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स। ठीक है, हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, इज एन अपर ट्रायंगुलर। और ये अपर ट्रायंगुलर कब होगी? इसमें क्या कंडीशन आ जाए? इफ ये आई जे इज इक्वल टू जीरो। इफ ये आई जे इज इक्वल टू जीरो, जहाँ फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। इस तरह की मैट्रिक्स हम लोग कंसिडर करते हैं जहां पे आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है अभी समझाते हैं। हमने कहा कि इस तरह की हम लोग मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग कंसीडर किए, हमने कहा ये वन वन, ये वन टू, ये वन थ्री, ये टू वन, ये टू टू। इस तरह की हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की। कंडीशन है कि हमने कंसीडर किया ये थ्री क्रॉस थ्री। ठीक है, ऐसा करें। हमारी कंडीशन है ये आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, जहां जहां आई ग्रेटर देन जे से वहां वहां क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा देखिए आई ग्रेटर देन जी, ये मतलब फर्स्ट आई मीन्स रो एंड जे मीन्स कॉलम। ठीक है, आई मीन्स रो एंड जे मीन्स कॉलम। तो आई मीन्स हमारा फर्स्ट एंट्री, आई मीन्स फर्स्ट एंट्री, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज आई, दिस इज जे, आई एंड जे।
आई एंड जे। ठीक है, इस तरह ये हमारी आई एंड जे। हमारी कंडीशन है आई इज ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू जीरो। जहां जहां पे हमारे ये आई ग्रेटर देन जीरो होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा? फर्स्ट तो हमारा फर्स्ट एंट्री होगा नहीं, सेकंड नहीं होगा, तो डेट यहां से स्टार्ट होगा। ये 2 1 इज इक्वल टू जीरो, ये 3 1 इज इक्वल टू जीरो, ये 3 2 इज इक्वल टू जीरो। इतना ही। इक्वल पे तो कोई कंडीशन दी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को अगर बनाए तो कैसी बनेगी? फर्स्ट एंट्री एज इट इज रहेगी, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, सारी ऐसे रहेंगी। फिर ये हो जाएगा हमारा जीरो, ये 2 2, ये 2 3, फिर जीरो जीरो, एंड ये 3 3। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कैसी बनी? डायगोनल मैट्रिक्स बनी। कैसी डायगोनल? और यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ठीक है, प्लस इधर डायगोनल मैट्रिक्स के अपर में क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये मैट्रिक्स कैसी बन गई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसी बन गई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो यही हमारा कंडीशन कहता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग, ये कंडीशन यही कहती है, ये इज इक्वल टू ए आई जे इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। फॉर आल आई ग्रेटर देन जे। अगर हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिखने जाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम डिफिनीशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चलिए हम लिखा देते हैं, इसी को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देते हैं। कंडीशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, यही हो जाएगा अपना। लिंक कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर, ये मैट्रिक्स इज एन लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट अपर। ठीक है। अपर द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो इफ ये इज इक्वल टू ये जे, हमने एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली, इज एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इज एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ये आई जे इज इक्वल टू जीरो, इफ ये आई जे इज इक्वल टू जीरो, जहां आई लेस देन जे। आई लेस देन जे मतलब अपर वाला जीरो हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे अभी। हमने एग्जांपल देखा, तो हमारी ये इधर का नॉन जीरो रहे बचेगा, लोअर वाला नॉन जीरो एंड अपर वाला ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे एग्जांपल्स में हम लोग लिख लेते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग कैसे लिखेंगे? पहला एग्जांपल हमारा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें हम कहेंगे 1 2 0 3। सेकंड हमने बनाया 1 2 3 4, इसको जीरो करते हैं, 6 0 0 0 5। इस तरह की हमने एक मैट्रिक्स बनाई, 3 क्रॉस 3। इधर 3 क्रॉस 3 नहीं, इधर 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है। फिर हमने एक मैट्रिक्स बनाया
वन टू 10 02 60 705। ठीक है, इस तरह की हमने मैट्रिसेस बनाई। इस तरह की हमने मैट्रिसेस बनाई। एक हम फोर्थ बना लेंगे। 60 00 0 5 3 8। ठीक है, दिस इज 8 जीरो अगेन 6 8 8। ठीक है, इस तरह के हमने मैट्रिसेस कंसीडर कर ली। ठीक है, इस तरह की हमने मैट्रिसेस कंसीडर कर ली। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कैसी मैट्रिक्स है? फर्स्ट हमारी किस तरह मैट्रिक्स है? अपर कैसी मैट्रिक्स है? अपर। ये भी हमारी कैसी मैट्रिक्स बनी? ऑल एलिमेंट आर नॉन जीरो। यहाँ के यहाँ के ऑल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे कैसे भी है। ठीक है, ये भी हमारा कैसा बना? अपर जीरो होने। कैसा बना बताओ बताओ, कैसा बना? ये 8 है, दिस इज 8, दिस इज 8। बताओ, अपर है? नहीं है। ठीक, नहीं, ना तो ये अपर है ना ही ये लोअर है। लोअर मैट्रिक्स बनी, वो भी नहीं बनी। ठीक है, तो इस तरह हमारा मैट्रिक्स बनता है। ये जीरो है। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे 5 है। ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स हमारी है कितनी? 3 क्रॉस 3। ये भी कितनी? 3 क्रॉस 3। ये हमारा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है? लोअर है, किसी लोअर ट्रायंगुलर लोअर। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स बनी? कैसी मैट्रिक्स बनी बताओ? यहाँ पे 3 है, कैसी मैट्रिक्स बनी? अगर यहाँ जीरो हो जाता तो कैसी मैट्रिक्स बन जाती? लोअर। जबकि जीरो नहीं तो नॉट लोअर। ठीक है, लोअर है। लोअर अपर कौन सी मैट्रिक्स है? ना लोअर ना अपर। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब इसकी प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, ये मैट्रिक्स हुई चीज आइदर लोअर अथवा अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, लोअर अथवा अपर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर, इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम ऐसी एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जो या तो लोअर हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं।
ठीक है? हमने कहा कंसीडर, हमने कहा ये एंड बी क्या ले लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। लेट ए एंड बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर, ये एंड बी, हमने कहा कि ए एंड बी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस कंसीडर कर लो। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट ये प्लस बी, फर्स्ट ये प्लस बी इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर। ऐसे हम अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी कंसीडर कर लें तो दोनों कैसी हो जाएंगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगी। एक ही प्रॉपर्टी मैं करवा दो रहा हूँ, सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। तो एक खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हमने कंसीडर कर लिया कि एक सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि हमने ये भी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले ली, ठीक, और उनका सम देखा तो क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया। अगर हम कहें कि ये एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बी इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर, ठीक, देन ए डॉट बी इज अपर और नॉट, बताओ, ये एंड बी हमने क्या किया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रखा है, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे या नहीं होंगे, बताओ, देता हूं, एक सेकंड, बताओ। अगर हम दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा, हाँ, यस, आंसर इज यस, यस। जैसे हम लोग ये ले लेते हैं कितने क्रॉस कितने की, टू क्रॉस टू की, मतलब मैं मान लूंगा ए, ये ये बी, जीरो, सी, इस तरह हमने मैट्रिक्स ले लिया। बी इज इक्वल टू हमने लिया ये वन, बी वन, जीरो, सी वन, इस तरह हमने मैट्रिक्स ले लिया। जब हम इसका प्रोडक्ट करवाएंगे, जब हम इनका प्रोडक्ट करवाएंगे तो कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, फर्स्ट प्रोडक्ट हम लोग कैसे कराते हैं दो मैट्रिक्स का, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ठीक है, इस तरह हम लोग पकड़ के करवाते हैं। फर्स्ट का रो ले लेते हैं, फर्स्ट का हमने रो लिया इस तरह, तो इसका कॉलम्स, एक ए वन का ए के साथ होगा तो कितना आएगा, ये इंटू ए वन, इसका इसके साथ होगा क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म। फिर हम लोग इसका पकड़ेंगे, इसको इसके साथ कराएंगे क्या आएगा, जीरो, इसको इसके साथ कराएंगे क्या आएगा, जीरो। इस तरह के हम लोग मैट्रिक्स क्या कराते हैं, ठीक, बताओ, ऐसे तो करवाते हैं, पहले का रो दूसरे का कॉलम के साथ, इसका, ठीक है, फिर हम लोग इसका इसको पकड़ेंगे, ए वन का हमने करवाया ए के साथ, ए वन इंटू ए, फिर इसको हम लोग पकड़ेंगे, इसको इसके साथ जीरो, इसको इसके साथ जीरो, तो हमारा क्या मिल गया, प्लस जीरो, ठीक है, प्लस जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, बी वाले को पकड़ेंगे,
ए वन को ए वन के साथ, ए को ए वन के साथ, बी को बी वन के साथ, ऐसे हमने करवाया तो हमको मिल गया। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 0। अब बी के साथ करेंगे तो बी इंटू बी वन इस तरह मिल जाएगा। सी इंटू सी वन इस तरह हमारी मैट्रिसेस मिल जाएंगी। कितने क्रॉस की? 2 क्रॉस 2 की, जो कि कैसी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये डॉट बी कराने पे हमारा ये मिल जाता है। तो ये कैसी मैट्रिक्स आई? अपर ट्रायंगुलर। ये सारे रिजल्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे भी होल्ड करेंगे। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट ले आए, क्या करें? स्केलर प्रोडक्ट लेके आए और उससे मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या ऐसा होगा? एक प्रॉपर्टी लिख लो। ये इज एन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ठीक है, अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये क्या है? अपर अथवा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या अपर है या लोअर, कोई हम एक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चाहे जो ले सकते हो। अगर हमने के को कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया, तो जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा के इंटू ये, वो भी कैसा होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह के मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों की थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब ये बताओ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं? अगर हम कंसीडर करें ये इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन ये इनवर्स इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नॉट? ठीक है, अगर हम ये को क्या कहें? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें, एंड जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, जितने भी एलिमेंट होंगे वो कैसे? नॉन जीरो एलिमेंट। कैसे एलिमेंट हो? नॉन जीरो एलिमेंट हो। तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स इज आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम उसका जीरो ले लेंगे, क्या ले लेंगे? जीरो ले लें, तो फिर कैसे कहेंगे? क्योंकि जीरो, 1/0। ठीक है, इनवर्स का मतलब 1/0, 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से
अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर हम बोले कि फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ये एज पर लोअर, इफ मान लो ये इज एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन ये ट्रांसपोज इज आल्सो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज भी कैसा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, डिटरमेंट सबसे बड़ी चीज है। डिटरमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमारा जो अपर अथवा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ये ठीक है, अगर हमने कहा कि ये हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, इक्वल टू, ठीक है। हमारा डिटरमिनेंट क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है, इवरी डायगोनल मैट्रिक्स, इवरी डायगोनल मैट्रिक्सेस, इवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन बोथ अपर एंड लोअर, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्सेस होती हैं अपर एंड लोअर दोनों हो सकती है। ठीक है, ये नहीं कि ये मेरे हिस्से में ही आएगी, ये कोई कहे मेरे हिस्से में, किसी का नहीं, अपर का भी और लोअर का भी, जो डायगोनल एलिमेंट है अपर एंड लोअर दोनों हो सकते हैं। एक मैंने भी एक थ्योरी करवाया नहीं, ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, ठीक है, जो कि अभी हमने करवाया नहीं पर लिखवा देते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी करवा दें ट्रेस को, हम अभी करवा दे रहे हैं, फिर पहले लिख लो फिर उसके बाद हम करवा देंगे। ट्रेस ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जो ट्रेस क्या होता है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल होता है, उस डायगोनल एलिमेंट का हम सम करते हैं, जिसे हमने
एग्जाम्पल में लिया 2 6 9। इस तरह हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमने कहा है कि इसका ट्रेस निकालो। ट्रेस ऑफ ये इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट का सम 9 और 2 11। ठीक है, ये हो गया हमारा trace। इस तरह हम डायगोनल एलिमेंट का सम कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अपर ट्रायंगुलर पढ़ा, देखो हमारा अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खत्म हो गया। ठीक है, और भी 4 6 प्रॉपर्टी है, उसको मैं प्रॉब्लम में करवा दूंगा। ठीक है, उसका जब यूज आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम के लिए रखा हूँ। ठीक है, जब प्रॉब्लम करवाएंगे तो उस पर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से खत्म होता है हमारा अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद बचता है सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये आई जे इक्वल टू जीरो, मतलब वहां पे आई और जे जहाँ पे इक्वल होते हैं ना, उसको भी हमारा जीरो है, यानी प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल भी जीरो हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह के सुपर अपर एंड सुपर लोअर। तो जहां पे होता है प्रिंसिपल डायगोनल, मैं बता दे रहा हूँ कि जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के एबव के अपर के हमारे नॉन जीरो बचेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं सुपर अपर सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हो गया, बाकी जो लोअर बचे वो सारे हमारे नॉन जीरो बचे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी लोअर सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह अपर और सुपर भी खत्म हो गया, और सिमिलर सारी प्रॉपर्टी सेम ही है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें भी एग्जिस्ट करेंगी। अब हमने फॉरवर्ड डायगोनल पढ़ लिया था, अब उसके बाद आता है बैकवर्ड डायगोनल। बैकवर्ड डायगोनल हम लोग, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक, इसी को फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। ये फॉरवर्ड। अब हमने फॉरवर्ड में तो हमने ऐसे ऐसे ले लिया, ठीक, जब बैकवर्ड करेंगे तो ऐसे ऐसे ले लेंगे। ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जब इस तरह की बनाएंगे तो समझा दे रहे हैं। बाकी प्रॉब्लम में हम लोग उसको करेंगे, उसकी इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा बता देता हूँ बस। हमारा इस तरह की मैट्रिक्स बनती है। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं हमारा D1 है, फिर यहाँ कहीं D2 है, फिर यहाँ कहीं D3 है, D4 है एंड D5। मान लो हमने इसको 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ली। 5 क्रॉस, दिस इज बैकवर्ड। बैकवर्ड बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी फॉरवर्ड डायगोनल में यूज होती हैं, उतनी ही प्रॉपर्टी हमारे बैकवर्ड डायगोनल में मैट्रिक्स में यूज होती है। बाकी के हमारे एलिमेंट कैसे होंगे, ये सारे जीरो होंगे। ठीक है, ये सारे हमारे जीरो होंगे, इधर के भी और इधर के भी। तो इस तरह के हमारा ये भी कॉन्सेप्ट बन जाता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सिमिलर ही है, बस इसके केवल डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए थोड़ा अलग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होगा, जब हम लोग प्रोडक्ट करवा देंगे, क्या करवा देंगे, प्रोडक्ट, तब वहां पे पॉजिटिव इंटीजर पावर, जैसे हमने ये के पावर 5 निकालना है, ए के पावर 5 निकालना है, जब हम यहाँ पे ए के पावर 5 निकालेंगे बैकवर्ड में, इतना मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ए के पावर 5 जब निकालेंगे, तो ये हमारा जब ऑड रहेगा, ठीक है, जब ऑड रहेगा तब हमको बैकवर्ड दे देगा। ठीक है, तब हमको ऑड रहेगा तो फिर बैकवर्ड देगा। अगर हम कहें कि ए के पावर 4 निकालो, इवन रहेगा, तो फिर कैसे दे देगा, फॉरवर्ड दे देगा, फॉरवर्ड डायगोनल दे देगा। ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड डायगोनल दे देगा, बिकॉज ये सारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर लेके यहाँ पे चेक करें, तो हम लोगों को फॉरवर्ड दे देगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना मैं हिंट दे दे रहा हूँ। बस यहाँ पे यही प्रॉपर्टी पॉजिटिव इंटीजर पावर होल्ड नहीं करेगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है,
क्योंकि आज मेरा टारगेट है कि मैं मैट्रिक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ें। ठीक है, सारी मैट्रिसेस के को आज हम लोग डन करने के प्लान में है, मूड में है, और सारा डन हो जाएगा। कि इन सभी चीजों का मैं एक नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मैंने समझा दिया। सिमिलर, जैसे हमारा बैकवर्ड होता है उसी तरीके से हमारा बैकवर्ड स्केलर भी होगा। फॉरवर्ड बस वही प्रॉपर्टी यहाँ भी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, यही पॉजिटिव इंटीजर पावर वाली जो हमने लिखवाया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? सिमेट्री मतलब इक्वल, लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो। ठीक है, यही का मतलब सिमेट्रिक का क्या? चलिए हम लोग डिफिनीशन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर बस समझाता हूँ। फर्स्ट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये। हम एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाए? ये के ही इक्वल आए। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको अगर, ठीक है, अगेन डेफिनेशन दूसरा सा लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया, ये इज इक्वल टू ये आई जे, इस तरह की हमने मैट्रिक्स लिया जहां आई रो एंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एंड इफ ये आई जे इज इक्वल टू ये जे आई। ठीक है, यही मतलब हुआ। ये आई जे इज इक्वल टू ये जे आई, मतलब इसका ट्रांसपोज, इसका मीनिंग यही हुआ। ये फाराल है, फाराल की साइन है। ठीक है, फाराल आई एंड जे, हर आई एंड जे के लिए सारा यूज होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया, फर्स्ट हमने ले लिया, मान लो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स एक बनाए। हमने कहा यहाँ पे हम क्या रखें, 1, और यहाँ पे 3, तो सिमेट्रिक 3 यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट हम लोग 4। मीन्स डायगोनल हम लोग कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब यहाँ पे हमारा डायगोनल एलिमेंट हम कुछ भी ले लिए। ठीक, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, बट जो हमारा अपर एंड लोअर, ध्यान से सुनो, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो दोनों हमारे कैसे होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि ये इज इक्वल टू, हमने ये ले लिया, अगर हम ये का ट्रांसपोज करें
ए का ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा? 1 3 एंड 3 4। इस तरह हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो दिस इंप्लाइज ये इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। दिस इंप्लाइज ये कैसी मैट्रिक्स हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई कि नहीं हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। जबकि ये कितने क्रॉस कितने की? 2 क्रॉस 2 की हमने मैट्रिक्स लिया। ऐसे हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले सकते हैं। हमने ले लिया 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स। हमने एग्जाम्पल में लिया ये बी सी, ये भी सी। चलिए हमने ए बी सी। अगर हमने बी यहाँ लिया तो बी हमको यहाँ लेना ही पड़ेगा। फिर डायगोनल एलिमेंट हम मान लो डाल दिए, कुछ भी डाल देंगे, डी डाल दिए। तो और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या डालना पड़ेगा? हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि अभी अपर में चल रहे हैं। ठीक, इस तरह हमने एक बना लिया। या फिर अगर हमने यहाँ पे क्या लिया? बी ले लिया। क्या लिया? बी ले लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया? सी लिया, तो हमको यहाँ सी लेना पड़ेगा। यहाँ पे डी है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? अगर हमने यहाँ बी लिया तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? बी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? यफ होगा। क्या होगा? हम यफ तो लिए हैं, तो हमारा यफ हो जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सिमेट्रिक चेक कर दो। चेक करो, बी यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, यफ यहाँ, यफ यहाँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इज इक्वल टू हमने लिया। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकलवाएं, ट्रांसपोज हम बोले कि इसको फाइंड करो, तो कैसे लिखोगे? ये बी सी, बी डी, बी डी, एफ सी, एफ स्टार, ऐसे ही तो लिख दोगे। ऐसे ही तो लिख दोगे, सिमेट्री चेक कर लो, सिमिलर है ना? तो दिस इंप्लाइज ये इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब चलिए, अब एक आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारी कैसी आती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कैसी मैट्रिक्स होती है? हमने कहा कि एक मैट्रिक्स ऐसी कंसीडर करो, इस तरह की। कैसी? हमने ये इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। हमने ऐसी मैट्रिक्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने कहा ये का ट्रांसपोज फाइंड करो। 0 - 4 0 एंड कितना होगा? नहीं, कितना होगा? 0 - 4 एंड 0। तो यहाँ पे क्या मिला? ये इज इक्वल टू ये, इसका ट्रांसपोज कितना है? तो दिस, तो पे माइनस कहाँ पहुंच गया? ऊपर, तो माइनस हो जाएगा। हम ऐसे तो ये इज इक्वल टू माइनस ये ट्रांसपोज, ये इज इक्वल टू माइनस ये ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ये। इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अभी हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम डिफिनीशन कर लेते हैं, इसको मैट्रिक्स में कंसीडर करते हैं। इस तरह की मैट्रिक्स हो जाए, डेट इज, हमने कहा कि ये इज इक्वल टू हम लेंगे ये आई जे। इस तरह की हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की। ठीक, सेट टू, इस सेट टू भी स्क्यू सिमेट्रिक, इस सेट टू भी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ये आई जे इज इक्वल टू, ये आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई। ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे, ये कंडीशन हर आई एंड जे के लिए वैलिड है। हमने कहा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का है, या हम ये भी कर सकते हैं ये इज इक्वल टू माइनस का ये ट्रांसपोज। इस तरह के मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। और फर्स्ट, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि पहले हमारा ये स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो फिर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी भाई, नहीं होगी। अगर स्क्वायर है तो हम उसको सिमेट्री कहाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्क्यू सिमेट्री, ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते समय हम लोग क्या करेंगे बताओ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं। फर्स्ट, ये इज इक्वल टू जीरो, ये बी माइनस का ये जीरो, फिर यहाँ पे हम लोग सी लेते हैं, माइनस का बी माइनस का सी जीरो। इस तरह की एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया। सेकंड मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया माइनस का आई एंड जीरो एंड वन माइनस आई लिया। फिर हमने एक मैट्रिक्स कैसे कंसीडर किया, माइनस का टू लिया, फिर वन माइनस आई लिया, वन प्लस आई लिया, फिर जीरो लिया। इस तरह की हमने थ्री क्रॉस थ्री की टू मैट्रिक्स कंसीडर किया। बी इज इक्वल टू इसको ले लेते हैं। फिर हमने कहा और भी हम मैट्रिक्स लेंगे। हमने थर्ड मैट्रिक्स कंसीडर किया।
वन, वन माइनस आई, टू प्लस आई, वन माइनस आई, टू, थ्री प्लस टू आई, टू प्लस आई, थ्री प्लस टू आई, थ्री। इस तरह की हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की, क्या किया, कंसीडर किया। अब इन इतने मैट्रिक्स में हमको फाइंड करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी कैसी है, कौन सी मैट्रिक्स है। फर्स्ट हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, चलो हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। फर्स्ट ये बी, बी, सी, सी, ठीक है। बट यहाँ पे साइन चेंज, क्या है, साइन चेंज है। तो यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, स्क्यू। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, स्क्यू। क्योंकि हम लोग सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ये दे देगा, ठीक है। सिमिलर स्क्यू ये भी बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारी कैसी बनेगी, सिमेट्री। कैसी बनेगी, सिमेट्री। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो हमने सिमिलर मैट्रिक्स लिया है, कोई भी चीज फर्स्ट, पहले अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको फाइंड करने के लिए दे दिए जाए, तो फर्स्ट हम पहले देखेंगे डायगोनल एलिमेंट क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारी, जीरो, जीरो, जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है जीरो, 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 ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी फिक्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ले सकते हैं, ठीक है। रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ले सकते हैं। बट स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट हमारे हमेशा कैसे होनी चाहिए, जीरो होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अभी मैं यही लिखवा था, ठीक है, प्रॉपर्टी में अभी यही लिखवा था। तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल्स हो गया। अब इसको बनाना कैसा है वो हमने सिखा दिया है, ठीक है। तो एक बार और बता देते हैं। फर्स्ट हमें मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। पहली कंडीशन क्या, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट उनको जीरो, 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 जीरो पुट कर देंगे। फिर हम देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये बी सी हमने लिया। अगर हमने यहाँ पॉजिटिव में लिया है तो नीचे सीधा क्या करेंगे, अपोजिट ले लेंगे, निगेटिव में ले लेंगे। ये हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट हम कुछ भी फिल कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट हम कुछ भी फिल कर देंगे। फिर अगर हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट लिया है, ठीक है, सेम उसके सिमेट्रिक, सेम उसके नीचे वही एलिमेंट हूबहू उतार लेंगे। तो ये हो गया हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे बनाई जाती है। और ये एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम ना लें तो हम टू क्रॉस वन की ले लें। सिमेट्रिक डिफाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक यहाँ डिफाइन नहीं होगी, नहीं डिफाइन कर सकते हम। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है जो डायगोनल एलिमेंट होंगे अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो क्या होगी, आर्बिट्री होगी, कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने बताया भी। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, रियल कॉम्प्लेक्स जीरो नहीं लेंगे, जीरो भी ले सकते हैं, आर्बिट्री कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, वहां पे कोई फिक्स नहीं, जीरो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीरो भी ले लेंगे। फिर सिमिलर डायगोनल एलिमेंट, आ रहा है जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो क्या लेंगे, आल जीरो, सभी के सभी जीरो ही ले लेंगे। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है,
कंडीशन है किसमें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बंदिशों के बेड़ियों में बांध दिया गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। इसको बांध दिया गया कि नहीं, डायगोनल एलिमेंट तुम जीरो के अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता, सोचो। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता? ऐसा क्या डिफाइन हो सकता था कि ये इज इक्वल टू माइनस के ट्रांसपोज? ऐसा डिफाइन हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमने कहा फर्स्ट हम माइनस ले लें, सेकंड छोड़ दें, थर्ड छोड़ दें, तो इस तरह सिमेट्री डिफाइन ही नहीं हुई। तो पे ये इज नॉट इक्वल टू माइनस का ट्रांसपोज ऐसा नहीं देता, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं। हमने कहा थर्ड प्रॉपर्टी में, इफ ये इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। हमने ये क्या किया, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, हमने कहा कि ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और उसके ट्रांसपोज के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक। फर्स्ट प्रो फर्स्ट हमने क्या किया, ये को हमने स्क्वायर लिया, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, और फिर क्या किया, ये इंटू ये ट्रांसपोज कर दिया। सेकंड क्या कहता है, अगर हमने ये ट्रांसपोज इंटू ये कर दिया, ये बोथ दोनों मैट्रिक्स हमारी कैसी होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स हमारी कैसी मिलेंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या? ठीक है, हमने क्या लिया, ये को हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, देन देन हमने फर्स्ट लिया, सेकंड हमने लिया, थर्ड हमने लिया। थर्ड हमने क्या लिया, बस दो ही लेते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या लिया, फर्स्ट हमने ये को क्या लिया, स्क्वायर ले लिया, ये को क्या लिया, स्क्वायर ले लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस ये ट्रांसपोज कर दिया। क्या किया, ये प्लस ये ट्रांसपोज कर दिया। फिर सेकंड में क्या किया, ये माइनस ये ट्रांसपोज कर दिया। तो हमको फाइंड ये करना है कि ये फर्स्ट हमारा कौन सी मैट्रिक्स आएगी, सेकंड हमारी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है कि फर्स्ट हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी और सेकंड हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। तो फर्स्ट हमने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमको लेना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, चलो फर्स्ट हमने ले लिया एग्जांपल से, हम लोग पहले फाइंड करते हैं। एग्जांपल से हमने कहा ये इज इक्वल टू ले लो 2 1 1 3, इस तरह हमने ये को लिया। फिर हमने कहा ये ट्रांसपोज निकाल लो। अगर ये टू क्रॉस टू के लिए अगर वैलिड हो जाएगी तो और भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट हमने इसका ट्रांसपोज निकाला 2 इंटू 1,
1 into 3 किया, ठीक है। फिर हमने कहा ये प्लस ये ट्रांसपोज कर दो, ये प्लस ये ट्रांसपोज हमारी क्या मिलेगी, 2 2 4, 1 1 2, 1 1 2 एंड 3 3 6। हमारी एक मैट्रिक्स कैसी मिली, हमारा डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम है। तो ये कैसी मैट्रिक्स मिल गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई, सिमेट्रिक मिली। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। फिर हमने कहा ये माइनस से ट्रांसपोज कर देते हैं, हमने ये को लिखा, हमने ये को लिखा 2 1 1 3 एंड माइनस करवा दिया किससे, इसके ट्रांसपोज से। माइनस किससे करवा दिया, इसके ट्रांसपोज से हमने माइनस करवा दिया, 2 1 1 3। इस तरह हमने इसके माइनस करवा दिया। क्या मिलेगा हमें, 2 - 2 0, 1 1 1, 1 - 1 क्या मिला, 0। यही तो है, 1 - 1 0। फिर 1 - 1 0, 3 - 3 क्या मिला, 0। क्या मिल गया, 0 0 0। तो 3 × 3 में तो ये नल मैट्रिक्स मिल गई। कैसी मैट्रिक्स मिल गई, नल मैट्रिक्स मिल गई। क्या नल मैट्रिक्स को हम, क्या मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है बताओ। नल मैट्रिक्स आर बोथ, अपर नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक दोनों, ठीक है। तो चलिए हम थ्री एक अलग और एग्जांपल्स लेते हैं, उस पर वैलिड हो जाएगा, ठीक है। उस पर वैलिड हो जाएगा। अगर इस पे ये वैलिड नहीं हुआ तो चलिए हम दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने कहा कंसीडर ये इक्वल टू 1 3 2 3 0 0 9 2 9। इस तरह हमने ये लिया, ये तो सिमेट्रिक हमने पहले ले लिया है, ठीक है। पहले हमने सिमेट्रिक ही बना दी। हमने ये को हमको कोई भी मैट्रिक्स लेनी है, बस ये हमको कोई भी मैट्रिक्स लेनी है। ऐसा जरूरी उसने मेंशन नहीं किया कि हमको ये को कौन सी मैट्रिक्स लेनी है। 1 3 2 0 9 1 1 1 2। इस तरह हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमने कहा इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, 1 3 2 1 3 2 0 9 1 1 1 2। हमने इसका ट्रांसपोज लिया, हमने कहा ये माइनस ये ट्रांसपोज कर दो, क्या ठीक है, कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 - 1 0, 1 - 1 0, ठीक है। फिर 3 3, ऐसे ही तो चलेगा। यहाँ की सारी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे सब। और 2 2 - 1 फिर कितना मिलेगा, फिर 0 - 3 तो माइनस का 3। और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। 9 - 9 0, 1। और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 1। 1 - 1 0,
फिर अगेन हम लोग जाएंगे 1, 1 माइनस 2, माइनस का 1। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 जीरो, एंड 2 माइनस 2 जीरो। तो ये कैसी मैट्रिक्स मिली, स्क्यू सिमेट्रिक मिली। कैसी मिली, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि 2 क्रॉस 2 के लिए वैलिड नहीं, सबके लिए वैलिड है वो। उस एग्जाम्पल पे हमारे सटीक नहीं बैठ रही थी। ठीक है, 2 क्रॉस 2 उस एग्जाम्पल पे हमारे सटीक नहीं बैठ रही थी। चलो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो मेरे से। हमने क्या किया, 0 माइनस 0 जीरो, और फिर 1 माइनस 1 जीरो, और 1 माइनस 1 जीरो। अगर नल मैट्रिक्स आओगे तो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को दोनों होती है। ठीक है, वहां पे घबराने की बात नहीं, हमने पहले ही बता दी। तो इस तरह हमारे ये एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा चेक करते हैं। फोर्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं। इफ ये इज, इफ ये इज सिमेट्रिक, इफ ये इज सिमेट्रिक, देन के इंटू ये। बताओ, हमने ये को क्या लिया, सिमेट्रिक लिया, और उसके साथ कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करवा दें, तो क्या होगा, के इंटू एच, के इंटू एच, कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, सिमेट्रिक। कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, सिमेट्रिक। एनी रियल अथवा कॉम्प्लेक्स, यानी के हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए वैलिड है। सिक्स रिजल्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इफ ये स्क्यू सिमेट्रिक ले लेंगे। अब बताओ, हमने क्या किया, ये को हमने क्या लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया। क्या ले लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया। तो बताओ, दोनों के लिए वैलिड है। इफ ये इज, इफ ये इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन के इंटू ये इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर के इज रियल और कॉम्प्लेक्स, ये रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी के हो सकता है। ठीक है, फिर सही चीज। फिर हमने कहा, नेक्स्ट पेज, सिक्स हो गई, सेवन प्रॉपर्टी लिखते हैं। इफ इफ ए एंड बी आर, हमने क्या लिया, ए एंड बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, हमने कंसीडर किया ए और बी हमारे कैसे सिमेट्रिक है, हमने मान लिया कि एंड बी सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ए प्लस बी, सेकंड ए माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, एंड ए बी प्लस बी है। ठीक है, इस तरह हमने लिया। और थर्ड हमने कंसीडर किया, थर्ड हमने ले लिया
ए बी प्लस बी है तो हमने ले ही लिया, ए बी प्लस बी है, ठीक है। तो फोर्थ में हमने क्या लिया, फोर्थ में हमने ले रखा है बी ये बी, वी ए बी, ये बी, ये, इस तरह के हमने ले लिया, दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिफ्थ में हमने लिया ए बी माइनस बी, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है इन इन सारी चीजों को करने के बाद हमारे कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मिलेगी और कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। कौन सी सिमेट्रिक मिलेगी और कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये एच डब्ल्यू करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा फाइंड करिएगा, फिर मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में बताऊंगा, ये रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट है। पर हम लोग क्या करेंगे, पहले दो मैट्रिक्स लेंगे और उसके बाद उसको ऑपरेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है, ठीक, क्या आता है, ठीक। ऑपरेट कर लेना, चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ऑपरेट कर लेना, मैं डब्ल्यू करके नहीं छोड़ रहा हूँ, बता ही देता हूँ। ये हमारा होगा सिमेट्रिक, ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ये भी हमारा क्या मिल जाएगा, ये भी हमारा क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मिल जाएगा। ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे इसको अगर देखो, इसको हमने कहा, ऐसे हमने बनाया, ठीक। हमने कहा यहाँ ले लेते हैं ये, यहाँ ले लेता हूँ बी, सॉरी तीन ही एलिमेंट है क्या, दो दो ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट, ठीक है। दो ही एलिमेंट है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, दो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर हम ये से चलना स्टार्ट करें, ये बी, फिर ये पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये बी, ये कमा बी, बी ये बी, बी ये बी, हमने, ठीक है, इस तरह रोटेट किया इसको। हमने कहा हमारी पॉइंट कहाँ, कहीं पे, हमारा पॉइंट ये हमारा कहीं यहाँ पे है, ये, और हमने कहा बी हमारा कहीं यहाँ पे है, ठीक है। और हम लोग चलेंगे कैसे, घड़ी की दिशा की तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो जो हम इधर से चलना स्टार्ट किए, हम हमको पहले क्या फाइंड करना है, ये बी, ये देखना सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग ऐसे चलेंगे, ये के बाद बी, फिर अगेन कहाँ पे पहुंच गए, ये पे। तो इस तरह हम लोग चलेंगे तो कैसे मिलेगा, सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बी से, बी से चले, बी से यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे के बी ए पे पहुंचे, फिर ये के बाद फिर बी पे आ गए। तो इस तरह के रोटेशन कैसा हुआ, सिमेट्रिक। इस तरह का रोटेशन हमारा कैसा हुआ, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हुआ। सर आठवीं प्रॉपर्टी है ना, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। हमने क्या किया, ये और बी को हमने स्क्यू सिमेट्रिक ले लिया पहले ही। तो ये प्लस बी बताओ, ये माइनस बी बताओ, ये ए बी प्लस बी ए बताओ। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है
ये बी प्लस वी ए बताओ। थर्ड हमारा कहता है बी ये बी, ये बी ये, इस इन सारी चीजों को हम क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक है अथवा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, तो फर्स्ट हम लोगों का क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे आज रिजल्ट्स पढ़ लिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ कंटिन्यू।